मणिपुर में गंभीर हुए हालात। इंटरनेट सेवाओं के बाद ट्रेनें भी रद्द, चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस की जवान। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा बढ़ रही है। हालात यह है कि राज्य में भड़की हिंसा के बाद स्थिति को सामान्य करने के लिए भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों पर भी रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली एजेंसी की माने तो मणिपुर के कई जिलों में जनजातीय समूहों द्वारा रैलियां निकाली गई, जिसके बाद मणिपुर में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। वहीं अब भारतीय सेना ने नागरिकों से केवल अधिकार व सत्यापित स्रोतों के माध्यम से मिलने वाली जानकारी पर भरोसा करने का आग्रह किया है। बता दें कि मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर कई फेक वीडियो प्रसारित हुए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने लोगों को आगाह किया है। फेक कंटेंट पर भरोसा न करें लोग, यह कहा है भारतीय सेना ने। स्पीयर कॉर्प्स इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया और लिखा कि असम राइफल्स पोस्ट पर हमले के वीडियो सहित मणिपुर में सुरक्षा स्थिति पर नकली वीडियो को कुछ लोगों द्वारा अपने स्वार्थों के लिए प्रसारित किया जा रहा है। भारतीय सेना सभी से केवल आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों के माध्यम से मिलने वाली जानकारी पर भी भरोसा करने का अनुरोध करता है। मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनें रोकी गई हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया है। एनएफ रेलवे के सीपीआरओ सब्यासाची ने एनआई से कहा कि स्थिति में सुधार होने तक कोई ट्रेन मणिपुर में प्रवेश नहीं कर रही है। मणिपुर सरकार द्वारा ट्रेन की आवाजाही रोकने की सलाह के बाद यह फैसला लिया गया है। राज्य में बंद हुई इंटरनेट सेवाएं। राज्य में लगातार बढ़ रही है हिंसा को देखते हुए मोबाइल डेटा के बाद अब मणिपुर में ब्रॉडबैंड सेवा में भी निलंबित है। सरकार ने रिलायंस जियो, फाइबर, एयरटेल, स्ट्रीम, बीएसएनएल आदि को हिंसा और अफवाह फैलाने के लिए ब्रॉडबैंड और डेटा सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मणिपुरी राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का आदेश दिया गया है। एमएचए के शीर्ष अधिकारी लगातार राज्य के संपर्क में है और स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। वैसे ही असम के सीएम देंगे मणिपुर सीएम को समर्थन। कहा जाता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर में हाल की घटनाओं से प्रभावित कई परिवारों ने असम में शरण ली है। मैंने कछार के जिला प्रशासन से इन परिवारों की देखभाल करने का अनुरोध किया है। मैं सीएम एन बीरेन सिंह के साथ भी लगातार संपर्क में हूं और इस संकट की घड़ी में असम सरकार को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। लोगों को पहुंचाया गया है सुरक्षित जगह। मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर सेना के प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक हिंसाग्रस्त चूड़चंदपुर में करीब 5000 लोगों को सुरक्षित गृहों में पहुंचाया गया है। वहीं 2000 लोगों को इम्फाल घाटी और 2000 अन्य लोगों को तेंगनोपाल जिले के सीमावर्ती शहर मोरेह में निकाला गया है। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि सेना और असम राइफल्स को बुधवार रात बुलाया गया था और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर सुबह तक हिंसा पर नियंत्रण कर लिया। राज्य के एक अधिकारी ने बताया कि गैर आदिवासी बहुल इम्फाल, पश्चिम कांगचिंग, थौबल, जिरीबाम और बिष्णुपुर जिलों और आदिवासी बहुल चूड़चंदपुर, कागपोकपी और तेंगनोपाल जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैती समुदाय के पक्ष में हाई कोर्ट ने दिया था निर्देशन। राज्य की आबादी में 53% हिस्सा रखने वाले गैर आदिवासी मैती समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ चूड़चंदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एटीएसयूएम द्वारा बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई थी। राज्य में आदिवासियों की आबादी लगभग 40% है। मैती समुदाय की मांग के संबंध में पिछले महीने मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजने के लिए कहा था। इसके बाद ही एटीएसयूएम ने मोर्चा का आयोजन किया था। सशस्त्र भीड़ ने किया था मैती समुदाय पर हमला। पुलिस के अनुसार तोरबंग क्षेत्र में मार्च के दौरान सशस्त्र लोगों की भीड़ ने कथित
तौर पर मैती समुदाय के लोगों पर हमला किया था। इसके जवाब में घाटी के जिलों में जवाबी हमले हुए, जिसके कारण पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। तोरबंग में 3 घंटे से अधिक समय तक हुई हिंसा में कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी भी की गई। इम्फाल घाटी के कई इलाकों में कुकी आदिवासियों के घरों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें इन्हें इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इम्फाल पश्चिम में कुकी बहुल लंगोल क्षेत्र के 500 से अधिक निवासी अपने घर छोड़कर चले गए हैं और वर्तमान में लमफेलत में सीआरपीएफ शिविर में रह रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।